श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं रूप गोस्वामी को कि अपने दूसरे श्लोकों को आप भक्तों को सुनाइए। रूप गोस्वामी हरिनाम के महात्म्य से संबंधित जो दूसरा श्लोक होता है वह भक्तों को श्रवण कराते हैं, और ये श्लोक सुनकर, उस हरिनाम की महिमा को सुनकर सभी भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और विशेष रूप से रामानंद राय वे स्पष्ट पूछते हैं कि आपने इस श्लोक की रचना किस प्रकार से की है, आपने कौन सा नाटक लिखा है या कौन सा नाटक आप लिखने जा रहे हैं। जो भी ग्रंथ की आप रचना करने जा रहे हैं उसका जो नांदी श्लोक होता है वह मुझे सुनाइए। तो रूप गोस्वामी थोड़ा शर्मा गए, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन रूप गोस्वामी बाद में नांदी श्लोक का वर्णन करते हैं, जिसमें सभी प्रकार से वे कहते हैं कि कृष्ण का जो मुख कमल है वह चंद्रमा के तुल्य है, और उस मुख कमल को भक्त एकटक होकर देखते रहते हैं। जैसे चकोर पक्षी है वह आसमान की तरफ एकटक होकर वर्षा के पानी को देखता रहता है, और ऐसा ध्यान भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी वह श्लोक को सुनते हैं, अन्य भक्त भी सुनते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि रूप गोस्वामी अपने नाटक के बारे में भक्तों को बताए। जब श्री रामानंद राय ने द्वितीय नांदी श्लोक के विषय में आगे पूछताछ की तो श्री रूप गोस्वामी थोड़ा हिचकिचाए, किंतु तो भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो दूसरे ग्रंथ का जो नांदी श्लोक था उसके बारे में अब रूप गोस्वामी बता रहे हैं। निज प्रणयेताम सुधामुद यमाप्नुवन यक्षतो किरत यल मुरीकृत द्विजा कुलाधिराज स्थिति सालुच्छित्तमस्ततिर्मर्म शची सुताख्या शशि वशीकृत जगन्मना किमपि शर्म विनयस्यतु। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला, पहला अध्याय, 177 क्रमांक श्लोक। अनुवाद: चंद्रमा सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि शचीनंदन कहलाते हैं, अपना भक्तिमय प्रेम वितरित करने के लिए अब पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। वह ब्राह्मण समुदाय के सम्राट हैं। वह अज्ञान के समस्त अंधकार को दूर कर सकते हैं और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के मन को वश में कर सकते हैं। वह उदीयमान चंद्रमा हम सबको सौभाग्य प्रदान करे। तो जगह जगह पर रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किए हैं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, चंद्रमा के समान उनका पूरा दिव्य शरीर है। शचीनंदन कहलाते हैं। प्रेममय भक्ति वितरित करने के लिए अब पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण समुदाय में सम्राट हैं। अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुंदरता से मन को वश में कर सकते हैं। यद्यपि इस श्लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु भीतर से अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु बाहर से वे ऐसा बोले मानो क्रुद्ध हो। स्वाभाविक सी बात है, चैतन्य महाप्रभु अपना प्रशंसा नहीं सुनना चाहते थे। अब अंदर से तो बड़े खुश हुए। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक की रचना की, लेकिन बाहर से वे अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि आप मेरा गुणगान कैसे कर सकते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कहाँ तुम्हार कृष्ण रस काव्य सुधा सिंधु, तार मध्य मिथ्या के ने स्तुति क्षार बिंदु। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला, पहला अध्याय, 189वां श्लोक। कृष्ण लीला रस विषयक तुम्हारे उच्च कोटि के काव्यात्मक वर्णन अमृत के सागर के समान है, किंतु तुमने मेरे विष स्तुति क्यों रख दी है। यह अरुचिकर अम्ल की एक बूंद के समान है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण का जो
काव्यात्मक वर्णन है अमृत के सागर के समान है, लेकिन तुमने मेरी स्तुति की है तो विष के समान है, ऐसी स्तुति क्यों कर रहे हो? राय कहे रूपेर काव्य अमृतेर पूरा, तार मध्य एक बिंदु दिया छे कपूरा। चैतन्य चरितमृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 180। श्री रामानंद राय ने आपत्ति की, यह तो अम्ल नहीं है, यह तो वह कपूर का कण है जिसे उसने अपनी उच्च काव्याभिव्यक्ति ने अमृत में रख दिया है। चैतन्य महाप्रभु अपने वर्णन को एक खट्टी बूंद के समान तुलना कर रहे थे। रामानंद राय कहते खट्टी बूंद नहीं है, ये छोटी सी चुटकी है कपूर की, सुगंधित कपूर की। और कपूर से और भी सुगंध बढ़ जाती है, अमृत में उसको डाल दिया जाता है तो उसका उच्च काव्याभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद राय, तुम इन काव्याभिव्यक्तियों को सुनकर हर्षित हो, किंतु मैं इन्हें सुनकर लज्जित हूँ, क्योंकि सामान्य लोग इस श्लोक की विषय वस्तु के बारे में उपहास करेंगे। रामानंद राय ने कहा, उपहास के स्थान पर सामान्य लोग ऐसी कविता सुनकर परम आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि आराध्य विग्रह की प्रारंभिक स्मृति सौभाग्य प्रदान करती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रामानंद राय तुम क्या बात कर रहे हो, ये काव्य सुनकर सभी लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो रामानंद राय कहते हैं, नहीं नहीं चैतन्य महाप्रभु, हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो आराध्य देव हैं, उनकी स्तुति सबसे पहले की जाती है। और जब कोई आराध्य विग्रह की स्तुति करता है तो ये प्रारंभिक सौभाग्य प्रदान करने वाली है। यह सुनकर श्री रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर श्री रूप गोस्वामी के कवित्व की अति श्रेष्ठता का निवेदन किया और इस तरह प्रशंसा करने लगे मानो उनके 1000 मुख हो। कवित्व न है या अमृतेर धार, नाटक लक्षणा सब सिद्धांतेर सार, प्रेम परिपाटी ऐ अद्भुत वर्णन, सुनिश्चित करने रहे आनंद घूर्णन। श्री रामानंद राय ने कहा, यह काव्य प्रस्तुति नहीं, यह तो अमृत की निरंतर वर्षा है। निस्संदेह ये समस्त सिद्धांतों का सार है, तो नाटकों के रूप में प्रकट हुआ है। रूप गोस्वामी द्वारा किए गए अद्भुत वर्णन प्रेम व्यवहारों को व्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। उन्हें सुनकर हर व्यक्ति के हृदय तथा कान दिव्य आनंद के भंवर में निमग्न हो जाएंगे। तो रामानंद राय कहते हैं कि ये तो इतना सुंदर काव्यत्व रचना किया है रूप गोस्वामी ने कि जो भी इसको सुनेगा वह दिव्य आनंद के भंवर में निमग्न हो जाएगा। ये प्रेम व्यवहारों का बहुत सुंदर वर्णन है। श्री रामानंद राय ने कहा, आपकी कृपा के बिना किसी सामान्य जीव के लिए इस तरह की काव्य रचना कर पाना असंभव होगा। मेरा अनुमान है कि आपने उसे ये शक्ति प्रदान की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्री रूप गोस्वामी से प्रयाग में मिला तथा उसने अपने गुणों के कारण मुझे आकृष्ट और तुष्ट किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की दिव्य कविता के रूप को तथा अन्य साहित्यिक अलंकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे काव्य लक्षणों के बिना दिव्य रसों का प्रचार करने की संभावना नहीं है। तो रामानंद राय ने भी जान लिया। उन्होंने कहा कि आपकी कृपा है रूप गोस्वामी पर, तभी वह ऐसी कविता की रचना कर पा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, मैं प्रयाग में रूप गोस्वामी को मिला था। रूप गोस्वामी के जो अद्भुत गुण थे उनके कारण मुझे आकृष्टता उत्पन्न हुई, उन्होंने मुझे तुष्ट किया। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर रूप गोस्वामी की दिव्य कविता को तथा अन्य साहित्यिक अलंकारों का प्रशंसा किया। सबे कृपा करी इहारे देहि एवर, व्रजलीला प्रेम रस ये न वर्णे निरंतर। चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 199। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त निजी संगियों के रूप गोस्वामी को आशीर्वाद देने के लिए विनती की, जिससे वे वृंदावन लीलाओं का निरंतर वर्णन कर सके, क्योंकि ये परम भगवान के भावात्मक प्रेम से परिपूर्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आग्रह किया अपने सभी भक्तों को, संगियों को, कि आप रूप गोस्वामी को आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे वे वृंदावन की लीलाओं का और भी अद्भुत वर्णन कर सके। इहार्य ज्येष्ठ भ्राता नाम सनातन,
पृथ्वी ते विज्ञवर नाही तारसम। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 200। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई जिसका नाम सनातन गोस्वामी है, इतना विवेकी तथा विद्वान पंडित है कि उसकी समता कोई नहीं कर सकता। अब चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों को रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी का भी गुणगान कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। भाई इनका भी एक बड़ा भाई है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, और उनकी समता, उनकी विद्वत्ता का कोई व्यक्ति में संसार में नहीं देखता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, सनातन गोस्वामी का भौतिक संबंधों से अनासक्ति तुम्हारे ही भांति है। दीनता, वैराग्य तथा पांडित्य उसमें एक साथ पाए जाते हैं। मैंने इन दोनों भाइयों को वृंदावन जाकर भक्ति साहित्य का विस्तार करने के लिए शक्ति प्रदान की है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते हैं, सनातन गोस्वामी भी पूरे वैरागी हैं, भौतिक आसक्तियों से परे हैं। उनके अंदर दीनता, वैराग्य, पांडित्य सभी एक साथ गुण पाए जाते हैं। इन दोनों भाइयों को मैंने ही आदेश दिया है वृंदावन जाकर भक्तिमय ग्रंथों की रचना करें। राय कहे, ईश्वर तुम्ही ये चाह करिते, काष्टेर पुतली तुम्ही पार नचाईते। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 203। श्री रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तर दिया, हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप चाहे तो एक काठ की पुतली को भी नचा सकते हैं। और सही बात भी है, भगवान जिसको जैसे नचाना चाहते वैसे ही वह व्यक्ति नाचेगा। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कह भी रहे हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो एक काठ की पुतली को जैसे नचाना चाहे वह काठ की पुतली वैसे ही नृत्य करेगी। मोर मुख ये सब रस करिला प्रचारण, से ही रस देखी ए इहार लिखने। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 204। मैं देख रहा हूं कि आपने मेरे मुख के माध्यम से जिस दिव्य रस से संबंधित सत्य की स्थापना की है वह सब श्री रूप गोस्वामी की रचनाओं में विवेचित है। तो रामानंद राय कह भी रहे हैं, आपकी और मेरी एक बार वार्तालाप हुई थी, उस वार्तालाप में आपने भी मेरे मुख से कृपा करके बहुत सारे सत्यों का विवेचन करवाया था। तो सारे सत्य, सारे सिद्धांत, सारे तत्व मैं रूप गोस्वामी के इस पुस्तक में देख रहा हूं। भक्ति कृपा हेतु प्रकाशिते चाह व्रज रस, यारे कराओ से करीबे जगत तुम्हार वश। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 205। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा के कारण आप वृंदावन की दिव्य लीलाओं का वर्णन कराना चाहते हैं। जिस किसी को भी ऐसा करने की शक्ति प्राप्त हो जाए वह सारे जगत को आपके वश में ला सकता है। तो रामानंद राय स्पष्ट चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप ही अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा बरसाते हैं, और इसी कृपा के कारण वृंदावन की जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं आप उनके मुख से वर्णन कराना चाहते हैं। और जिस किसी को भी ऐसा करने की शक्ति आप प्रदान करते हैं वे सारे जगत को आपके वश में ला सकता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी के मुख से भी चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का पूरे संसार में गुणगान कराया, और प्रभुपाद जी ने पूरे जगत को चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में चरणों में लाकर निवेदित कर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और उनसे वहां उपस्थित सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना करने के लिए कहा। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु तथा अन्य सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी का आलिंगन करके उन पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। श्री रूप गोस्वामी पर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा तथा उनके व्यक्तिगत गुणों को देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त भक्तों सहित चले गए तो हरदास ठाकुर ने भी श्री रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। हरदास ठाकुर ने उनसे कहा, तुम्हारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, तुमने जो वर्णन किया है उसकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु उठे, रूप गोस्वामी को आलिंगन दिए, सारे भक्तों के चरण कमलों में वंदना करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप सभी रूप गोस्वामी को कृपा प्रदान करिए, जिसमें अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु प्रमुख हैं।
इन दोनों प्रभुओं ने, सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी का आलिंगन करके उन पर अपनी अहेतु की कृपा का आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रूप गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। हरदास ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन दिया। हरदास ठाकुर ने उनसे कहा, आपके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, आप तो महान भक्त हैं, आपकी महिमा को कोई समझ नहीं सकता। आपने जो काव्यात्मक रचना की है, ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ की महिमा को भी कोई समझ नहीं सकता है। श्री रूप कहे न आमी किछुई न जानी, ये महाप्रभु कहान से कही वाणी। देखो, भक्त का नम्रता ये होता है। इतना सब कुछ सुंदर लिखने के बाद भी रूप गोस्वामी कह रहे, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने मेरे से जो करवाया वो मैंने कर दिया। एक शिष्य का आचरण ऐसा ही होना चाहिए। कितना भी वह शिष्य महान क्यों ना हो जाए, शिष्य का भाव ये होना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने मेरे से जैसा सेवा करवाया मैंने कर दिया। ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के पहले अध्याय का 211 क्रमांक श्लोक है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल वे ही दिव्य शब्द बोल सकता हूँ जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु मुझसे कहलवाते हैं। और सच में हमारी जीवा पर भगवान निवास करते हैं और भगवान हमसे जो बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। हमें कभी अपनी विद्वत्ता पे घमंड नहीं होना चाहिए, अपने पांडित्य पे कभी घमंड नहीं होना चाहिए। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपो अपि तस्य हरे पदक कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 212। यद्यपि मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ और मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, किंतु महाप्रभु ने कृपा करके मुझे भक्ति के विषय में दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी है। इसलिए मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन ग्रंथों को लिखने का अवसर प्रदान किया है। इस तरह भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करते हुए श्री रूप गोस्वामी ने हरदास ठाकुर के संग परम सुख में अपना समय व्यतीत किया। रूप गोस्वामी कितने नम्र हैं, इस श्लोक से समझना चाहिए। इस श्लोक में वे कहते हैं, मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे जो भक्ति प्रदान की है और उस भक्ति के विषय में मैं जो भी ग्रंथ लिख रहा हूँ उनकी प्रेरणा चैतन्य महाप्रभु से ही आ रही है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन भक्ति में ग्रंथों को लिखने का अवसर प्रदान किया है। जो भी हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति में कार्य करने की, वो गुरु से आती है, गुरु की शक्ति है। इसलिए कभी भी हमें गुरु को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के गुरु हैं और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को हमेशा स्मरण रखते हैं। इस तरह से रूप गोस्वामी हरदास ठाकुर के साथ रहकर जगन्नाथपुरी में अपना समय व्यतीत करते रहे। वह समय ग्रंथ लिखने में गया, वह समय कृष्ण कथा में गया, वह समय चैतन्य महाप्रभु से कथा श्रवण करने में गया। इस तरह से भक्त का जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो ये प्रसंग यहाँ पे समाप्त होता है। जिस उद्देश्य से रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको भरपूर प्रेम दिया, उनको सहयोग दिया, उनको शक्ति प्रदान की भक्ति में ग्रंथ लिखने की। और चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा को जानने वाले रूप गोस्वामी, जिनके हम सभी अनुयायी हैं, रूपानुग हैं, तो हमें रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पे सदैव चलते रहना चाहिए। अब अगला प्रसंग होगा श्री रूप गोस्वामी का वृंदावन गमन। अब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहेंगे कि बहुत समय हो गया, आप जगन्नाथपुरी में रहे, अब आप वृंदावन जाइए, क्योंकि मैंने आपको वृंदावन सौंपा है। वृंदावन जाकर आप भक्ति में ग्रंथों की रचना करिए, मंदिरों का निर्माण करिए, विग्रहों की स्थापना करिए, ये सब कार्य करिए। इस प्रकार से अब रूप गोस्वामी वृंदावन के लिए कैसे प्रस्थान करेंगे उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। और उसके पश्चात श्री गोविंद देव का प्राकट्य, रूप गोस्वामी के प्राण विग्रह हैं श्री राधा गोविंद देव। तो गोविंद देव जी को कैसे प्रकट किए रूप गोस्वामी, उसकी भी सुंदर कथा है,
उसको भी हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।